हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पार्टीशन सूट में हमें कितनी फीस पे करनी होती है जब हम अपना सूट कोर्ट में डालते हैं। हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें कितनी फीस देनी है, और कई बार हम बिना सोचे समझे कोर्ट में केस डाल देते हैं विद द नॉमिनल फीस, और वो बाद में जाके हमारी प्लेंट या हमारा केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू नॉट पेइंग द कंप्लीट कोर्ट फीस। अब ये जो शौक आता है इसको पहले समझनी चाहिए कि ये कैसे आता है, क्योंकि जनरली मतलब अगर आप लेट्स सपोज को ओनर है तो आप ये समझिए कि आपका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, फिजिकल पोजीशन ना होते हुए भी आपका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसमें माना जाएगा, तो उस केस में आपको नॉमिनल फीस पे करनी है। पर इन केस अगर आप उस पोजीशन से बाहर हैं और आप एडमिट करते हैं अपनी प्लेंट में कि आप उसमें बाहर हैं और अपनी पार्टीशन सूट में ये कहते हैं कि पार्टीशन के साथ मुझे पोजीशन भी दिलाया जाए, तो वो आप खुद से ही एडमिट कर लेते हैं कि पोजीशन आपके पास नहीं है, और उस केस में एड वैलोरम फीस पे करनी होती है, जो कि एक अच्छी खासी कई लाखों में फीस जाती है। अब ये सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितना मुझे क्या कंप्लीट जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू उस पर देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपको देना होगा जो आपका शेयर बनता है। लेट्स सपोज आप 50% शेयर मांग रहे हैं और प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो आपको 50 लाख पे आपको एड वैलोरम फीस देनी होगी अगर आप आउट ऑफ पोजीशन है। अगर आप नॉर्मल पोजीशन में हैं और आप कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हैं अपने प्लेंट में और पोजीशन की डिमांड नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पोजीशन आपका मान दिया जाता है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पार्टीशन सूट डाल रहे हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी है, और ये सारा मैटर सिर्फ पोजीशन के ऊपर ही डिसाइड होता है कि थैंक यू।